हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कंटिन्यू हमारी क्लासेस भी ले रहे होंगे। हमने नाउन और प्रोनाउन एकदम अच्छे लेवल से कंप्लीट किया था। बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक गए थे। मतलब एक हमारा एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिटिव बच्चा भी इसको क्या कर सकता है, क्लास को कंप्लीटली ले सकता है। अगर मैं चाहती तो एक क्लास में पूरी मतलब टॉपिक फिनिश कर सकती थी, लेकिन भाई हमने 2-3 क्लासें ली है जिससे कि वो क्या हो सके, डिटेल में कंप्लीट हो सके। नाउन कंप्लीट हो चुका है। नाउन जब कंप्लीट हुआ था तो उसके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे, मतलब वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सेम वही प्रोसेस हमारी प्रोनाउन की होगी। प्रोनाउन की भी यही कंडीशन है। डिटेल में हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी। आज हमारे प्रोनाउन का क्या है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए। हमेशा की तरह एरर के क्वेश्चन होंगे, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप होंगे, मतलब हर तरीके के हमने इनमें मिक्स कर दिए गए क्वेश्चन। एरर वही होता है भाई। एरर क्या चीज है, मैंने आपको नाउन जब पीवाईक्यू करवाए थे तब समझाया था कि ऐसे ए बी सी डी आएगा, मतलब कि पूरा एक सेंटेंस होगा जिसमें भी आपको मिस्टेक नजर आएगी, भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको टिक करेंगे। अगर आपको ए में मिस्टेक लगती है तो आप ए टिक कीजिए, बी लगता है तो बी, सी लगता है तो सी, और डी लगता है तो फिर डी में कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा, क्या लगता है आपको। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम, नो एरर। पढ़िए इसको थोड़ा सा, कहाँ आपको मिस्टेक लगती है। पहले तो इट इज नॉट, आई हु इज। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि आई के साथ ऑलवेज हम एम का यूज करते हैं, है ना। हमेशा आई एम, आई के साथ कभी इज यूज किया है, आई के साथ कभी आर यूज किया है। आई के साथ क्या होता है भाई, एम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा गड़बड़ नहीं लगता, किसमें, बी वाले में, कि आई हु इज क्यों आ रहा है, एम नहीं आएगा यहाँ पे। सोचो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्या आएगा भाई। सोचना नहीं है, सीधे क्या करना है, टिक करना है। मिस्टेक हमारी किसमें है, बी में है, तो हु के बाद क्या आएगा, एम आएगा। तो सेंटेंस सही होगा आई हु, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम। तो मिस्टेक कहाँ है हमारी, बी में। तो आंसर क्या है भाई इसका, दिस आंसर इज करेक्ट, बी। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे। थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाई थी। अगर आपको दिक्कत आती है तो पहले थ्योरी कीजिए, जिससे कि आपको भाई ये लगाने में कोई परेशानी ना आए। सेकंड देखते हैं, आई शेल एविल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ है भाई। एविल का मतलब होता है लाभ उठाना किसी चीज का। अपॉर्चुनिटी भी सेम कंडीशन है। अपॉर्चुनिटी का भी मीन्स क्या होता है, लाभ, किसी चीज का लाभ उठाना, अपॉर्चुनिटी देना किसी को। एविल का भी। तो दोनों चीजों का जब मतलब एक ही है तो हम दो बार क्यों लिख रहे हैं, या तो अपॉर्चुनिटी होना चाहिए या फिर एविल। तो भाई यहाँ पे हमारा एविल गलत है। क्यों, ऐसे कैसे, आई शेल एविल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। मैं आपसे वहां क्या भाई, मिलने का लाभ उठाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये होगा, तो लाभ उठाना चाहता हूँ तो मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाए थे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ाया था, माई सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ। तो आई के भाई आई है, तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। तो भाई यहाँ पे माई एविल को हटा के हम क्या करेंगे भाई, माई सेल्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, माई सेल्फ। तो एरर किसमें है हमारा, ए में। कुल मिला के जिसमें हमारा एरर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक बात और कहूंगी, आप लोग क्लासेस लेते हैं लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, तो भाई लाइक भी किया करो, भूल जाते हो, है ना। लाइक कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट से। आगे चलते हैं। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ, नो एरर। यहाँ पे बी नहीं लिख पाया, ए है, ही टू कितना, हिज यंगर सिस्टर बी है, और विद हिमसेल्फ सी है, और नो एरर डी है। नो एरर का मतलब क्या होता है, अगर सेंटेंस हमारा कंप्लीटली सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम नो एरर पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड में क्या दिक्कत आ रही, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। भाई उसकी यंगर सिस्टर है, वह क्या है, उसकी यंगर सिस्टर है विद हिमसेल्फ। तो विद हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मैंने आपको बताया थे, फिर दोबारा बोलूंगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम खुद के लिए यूज करते हैं। हम अपने ऊपर स्ट्रेस देते हैं, खुद के लिए, ओन के लिए, ओन, OWN, है ना। तो खुद के यूज करते हैं, तो ही आ गया, तो भाई वो यहाँ हिमसेल्फ क्यों आ रहा है, गलत नहीं है यहाँ पे। ही टुक हिज यंगर सिस्टर, भाई उसकी यंगर सिस्टर विद हिम, किसी और के साथ। तो भाई
किसी और के साथ तो हिमसेल्फ क्यों आएगा, हिमसेल्फ तो हम अपने लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे हिमसेल्फ ना होते हुए हमारा क्या होगा, ओनली हिम होगा। क्या होगा भाई, हिम। तो एरर किसमें है हमारा, सी में। फिर कहती हूँ डिटेल में पढ़ने के लिए थ्योरी पर जाए, प्रोनाउन की बहुत अच्छे से हमने डिटेल में कवर करवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। इससे बहुत इजी है, देखो क्या लिखा है कि भाई तुम अपने आप को बदल नहीं सकते, सॉरी, तुम किसी और को नहीं बदल सकते हो, लोगों को नहीं बदल सकते हो, लेकिन अपने आप को बदल सकते हो, योरसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ है, यू कैन नॉट चेंज, आप नहीं बदल सकते पीपल्स, लोगों को, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन, नॉट ओन इट, योरसेल्फ, योरसेल्फ। तो भाई मिस्टेक कहाँ है हमारी, डी में। तो आंसर इसका क्या होगा, फोर्थ का हमारा डी। चले आगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है हमारा, मैं फिर से कह रही हूँ, क्वेश्चन किसी ना किसी में आए हुए हैं, ऐसे नहीं कहीं से भी उठा के ला, मतलब मैंने रख दिए हैं, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीटेड हैं, उसी को हम लेकर आए हैं। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक नोवेरा। मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि दो लोगों की जब बात होती है तो भाई ईच अदर का यूज करते हैं, नॉट वन अनदर का, ठीक है। और जब दो से ज्यादा होते हैं तब हम वन अनदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं भाई, टू सिस्टर्स हैं, तो टू सिस्टर्स तो ईच अदर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। तो वन अनदर हमारा एकदम क्या है भाई, गलत है, ईच अदर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई हमारा, बी। मिस्टेक किसमें हमारी, बी में, ठीक है। चले नेक्स्ट, चलते हैं। मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस प्रताप है, लेडी की बात हो रही है क्योंकि मिसेस लगा हुआ है ना। तो मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, भाई एक अच्छी टीचर है, शी इज सिलेक्टेड, वह सिलेक्टेड है फॉर द नेशनल अवार्ड के लिए। अब एक बात बताओ, ये सेंटेंस पूरा एक ही तो है ना, है कि नहीं है। जब ये पूरा सेंटेंस एक है तो मैंने यहाँ शी क्यों लगाया है, शी में जब लगाती हूँ सही है, शी प्रोनाउन है, वह सही है, लेकिन ये सेंटेंस एक ही है कि मिसेस प्रताप एक गुड टीचर है, सिलेक्टेड है नेशनल अवार्ड के लिए। किसके लिए, नेशनल अवार्ड के लिए। तो शी क्यों आ रहा है, नहीं आएगा। शी जब आएगा जब हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसी इंसान की बात हम दोबारा करते हैं, तब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन ये तो पूरा सेंटेंस एक ही है, तो मुझे यहाँ पे प्रोनाउन की यूज करने की मेरे अकॉर्डिंग तो नीड नहीं है ना। तो यहाँ पे शी नहीं आएगा, शी एकदम गलत है, शी को यहाँ पे गलत है, शी आएगा ही नहीं। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा कि मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, है ना। सही है कि नहीं है, अब एकदम करेक्ट है। तो भाई एरर किसमें था, इसमें ए बी वाले में एरर था, किसमें एरर था, बी में। चले नेक्स्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हम आपके लिए। द पुअर मैन poisoned him and his own children। भाई एक गरीब आदमी था, उसने क्या किया, पॉइजन ले लिया, उसने खुद ने भी ले लिया, अपने बच्चों को भी दे दिया। तो अब एक बात बताओ, द पुअर मैन पॉइजनड हिम, हिम सही नहीं है, हिम गड़बड़ है यहाँ पे। उसने क्या किया है, पॉइजन लिया है, खुद लिया है, अपने आप को दिया उसने पॉइजन, खुद ही जहर खाया है उसने, किसी और ने उसको नहीं खिलाया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यूज हम कब करते हैं, जब हम बात अपने खुद के लिए करते हैं। और जब हम बात अपने खुद के लिए करेंगे तो आप बताइए हिम आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। हिम ना आते हुए यहाँ पे हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हाँ क्या आएगा, हिमसेल्फ। अब एकदम सेंटेंस करेक्ट है, खुद देखिए, द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ, कि पुअर मैन ने खुद पॉइजन लिया एंड हिज ओन चिल्ड्रन, और अपने चिल्ड्रन को भी दी। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, समझिए अच्छे से। तो आंसर भाई, दिस आंसर इज करेक्ट, बी। 8 वाला देखिए, मैनी स्टूडेंट हैव पास द IIT एग्जामिनेशन वगैरह। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने लायक है, तो समझिए क्या है भाई इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड, सबसे पहले तो ये देखो कि मैनी किसके लिए यूज करते हैं, आप बताइए किसके लिए यूज करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, सबको पता है, मैनी मतलब एक थोड़ी ना होगा, मैनी तो बहुत सारे होंगे। तो मैनी बहुत सारे होंगे तो मैडम सेंटेंस तो सही है, वर्ब भी प्लूरल लगी है, बाकी भी सही लग रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी इसमें, देखो खुद देखो आप लोग कि भाई मैनी ये नहीं दिख रहा आपको इतना बड़ा,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैनी अ, तो ए लग गया इसके आगे, जब ए लग गया तो ये क्या हो गया? सिंगुलर। क्या हो गया ये हमारा? सिंगुलर। अगर मैनी अकेला होता तो प्लूरल होता, अगर मैनी ए लग गया है तो ये हमारा हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी तो भाई हमारी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। अगर यहाँ पे अकेला मैनी होता, मैनी अकेला क्या है भाई? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो जब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो भाई वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन इस सेंटेंस में मैनी ए लिखा हुआ है, तो मैनी ए मतलब सिंगुलर नाउन। और जब सिंगुलर नाउन दी गई तो भाई वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। तो हैव की जगह हमारा क्या यूज किया जाएगा? हैज। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, है ना? चलते हैं, समझ में आ रहा है ना? दोबारा बोलती हूँ, मैनी ए लग गया इसीलिए सिंगुलर हो गया। अगर अकेला मैनी होता तो प्लूरल होता, और उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब भी चेंज कर ली। तो मिस्टेक किसमें है भाई? हमारी बी में। तो दिस आंसर इज करेक्ट, बी। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, I wonder why are you tinkering with the wire? You might get a shock. I wonder why are you tinkering with the wire? तो you might, not you might। यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो हम यू के साथ किसका यूज कर देंगे? आर का। और मिस्टेक हमारी किस में हो जाएगी? सी में। किस में हो जाएगी मिस्टेक हमारी? सी में। नेक्स्ट देखो 10th, ऑल द ड्रेसेस, सारी जो ड्रेसेस हैं, लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। सारी अच्छी दिख रही हैं इसीलिए मैंने सारी खरीद ली। तो भाई सारी खरीद ली, तो एक बात बताइए, ऑल बहुत सारों की बात की जा रही है। यहाँ पकड़ो सेंटेंस को, ड्रेसेस से पता चल रहा है कि बहुत सारी है। तो इट क्या है? मैंने आपको अच्छे से बताया था, इट हमारा सिंगुलर होता है। इट क्या होता है फ्रेंड्स? सिंगुलर होता है। तो हम सिंगुलर नहीं भाई, जब यहाँ पे सेंटेंस प्लूरल की बात कर रहा है तो यहाँ सिंगुलर क्यों आएगा? यहाँ पे क्या आएगा भाई? प्लूरल आएगा। तो प्लूरल क्या होगा? देम। क्या होगा प्लूरल? देम। मिस्टेक किसमें है? सी में। तो सेंटेंस क्या बनता है हमारा फाइनल? ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ देम। ओके, क्लियर हो रहा होगा? नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देयर वॉज नो लव लॉस्ट बिटवीन द ट्विंस एंड दे कुड नॉट सी आई विद वन अनदर। फिर से देखिए आप लोग, ट्विंस की बात हो रही है। ट्विंस मतलब होते हैं जुड़वे, जुड़वा मतलब कि दो लोगों का ट्विंस होता है। तो जब दो लोगों की बात की जाएगी तो मैं फिर से बोलती हूँ ईच अदर का यूज करेंगे, नॉट वन अनदर का। तो फिर भाई क्या करना है इसमें भी हमको? ईच अदर। तो भाई इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी। क्या होगा हमारा आंसर इसका? सी। चले नेक्स्ट चलते हैं। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, A good friend of me has been in London for 20 years। भाई मेरी एक अच्छी दोस्त है जो कि भाई 20 साल से कहाँ रह रही है? लंदन में रह रही है। तो 20 साल से रह रही है लंदन में, अच्छी बात रह रही है। तो भाई दोस्त किसकी है? मेरी। तो मेरी तो मी लगाऊंगी क्या? मैंने आप लोगों को पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव थ्योरी में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझाया था। अगर आपको कहीं सेंटेंस में दिक्कत आ रही है ना, तो आप लोग थ्योरी पे जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए, सब कुछ क्लियर होगा। मैंने एक नहीं, एक मतलब ज्यादा एग्जांपल लिए कि आपको दिक्कत ना आए, है ना? तो मी की जगह यहाँ नहीं आएगा, मी की जगह यहाँ आएगा माइन। क्योंकि माइन हमारा क्या है भाई? क्या है बताइए? पॉसेसिव प्रोनाउन, हक बताना किसी चीज के लिए, मेरी है ये चीज, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। जब किसी चीज पे हक बताते हैं, मेरी होती है, तो इस तरीके से हम माइन का यूज करेंगे, नॉट मी का। तो एक अच्छी दोस्त है जो कि मेरी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइन आएगा, है ना? तो सेंटेंस में करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि बी में हमारे क्या है? मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट। द टू मैन, दो लोग हैं भाई, दो आदमी है, क्वारलिंग विद वन अनदर। फिर से देखो वही बात है, दो लोग आ गए तो दो लोग आ गए तो क्या? दो लोग आ गए तो फिर क्या? वन अनदर। अब तो आंख बंद कर लो, अब तो आंख बंद करके लिख दो, दिमाग का दही नहीं करो अपना, खुद का मेरा भी। सही है ना? यहाँ पे क्या लिख देंगे? टेंशन फ्री आंसर लगा दो बी। सही है कि नहीं है? सही किया ना? चले नेक्स्ट चलते हैं। माई सेल्फ एंड रोशनी,
तो माई सेल्फ एंड रोशनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सबसे पहले याद करो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये गलती हो गया माई सेल्फ, तो माई सेल्फ की जगह हमारा आएगा आई। क्या आएगा? तो आई एंड रोशनी, मैं और रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। माई सेल्फ हमेशा, माई सेल्फ नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोई भी हो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ये हमेशा बाद में आएगा। ठीक है, तो चले भाई, आंसर इसका क्या है? ए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, पढ़िए। A telescope's light gathering power and ability to resolve small details is directly related to the diameter of their objective. टेलीस्कोप की बात हो रही है, टेलीस्कोप हमारा सिंगुलर है। पता है कभी कभी ना जरूरत नहीं पड़ती हमें सेंटेंस की क्या बनाने की, हिंदी बनाने की, हम देख के ही समझ जाते कि गड़बड़ कहाँ है। सिंपल सी बात है, जब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बाकी की चीजें भी सिंगुलर ही आएगी। जब पूरी बात एक ही की जा रही है, कोई अलग सेंटेंस में ज्वाइन नहीं किया जा रहा है, तो जब ये एक ही सेंटेंस चल रहा है, आप खुद सोचो, जब टेलीस्कोप हमारा सिंगुलर है तो फिर ये देयर क्यों आ गया? देयर तो हमारा भाई प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? प्लूरल के लिए। तो देयर क्यों आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे का ही तो होता है, दे मतलब वे, और दे हमारा किस में आता है? प्लूरल में। दे का देम ऑब्जेक्ट हो जाता है, देयर पॉसेसिव हो जाता है। तो देयर ना आते हुए यहाँ पे क्या आएगा भाई? इट्स आएगा। अब पूछो क्यों आएगा? इसीलिए आएगा क्योंकि टेलीस्कोप हमारा सिंगुलर है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन भी हमारी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो भाई मिस्टेक कहाँ है हमारी? सी। इसमें है सी। आ रहा है समझ में? चले नेक्स्ट देखें। माई ऑफिस इज फर्दर देन हर्स। ये बता, ये क्या चीज है? मैंने आपको पढ़ाए थे शायद एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी पढ़ाए थे ना मैंने आपको। राम्स, भोलास, कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़े होंगे, नाउन के समथिंग में था ये चीजें, है ना? राम का, भोला का, रानी की, गर्ल, ऐसे कर लड़की का, मतलब जो भी है। तो भाई इस तरीके से आता है, किसी नेम वगैरह के आगे आते हैं ये चीजें, नेम हो या फिर ऐसे नेम हो, नेम ही तो है, रानी, लड़की, भोला, राम, ये हर क्या किसी का नेम है क्या? पहले ये सोचो, हर तो किसी का नेम होता ही नहीं है। हर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब हर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ एस क्यों लगेगा? सबसे पहला वाली लॉजिक तो यही है। तो हर के साथ भाई नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो हमारी यही है कि यहाँ पे हर्ष नहीं आएगा। तो भाई क्या बोला है? देखो इसमें, देखो ये अलग तरीके का आ गया थोड़ा, कि माई ऑफिस इज फर्दर, देखो माई ऑफिस इज लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, फिर फर्दर अकेला लिखा हुआ है, देन हर्ष अलग लिखा हुआ है, नो अलग लिखा हुआ है। तो मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक है हमारी देन हर्ष। तो यहाँ पे हर्ष नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? ओनली हर आएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। I had hold on the wall to steady itself or I could have fallen. यहाँ नोटिस करना आप लोग, आई दिया है, आई का मतलब क्या होता है? मैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैंने कोई नई बात नहीं बताई आप लोगों को। तो जब आई का मतलब मैं होता है तो itself, why? itself क्यों आएगा? itself नहीं आएगा, itself की जगह क्या आएगा भाई? तो माई सेल्फ आएगा। तो आंसर हमारा कहाँ है भाई? टू स्टडी इटसेल्फ, क्योंकि मिस्टेक किसमें हमारी? टू स्टडी इटसेल्फ, है ना? चले नेक्स्ट। डैश वॉज वेल अरेंज्ड, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी सारी चीजें, एवरीथिंग, एनीथिंग, नन, एवरीवन, है ना? देख लेना एक बार, अगर आपको और अच्छे से क्लियर समझना है तो एक बार उस क्लास को देख लेना। डैश वॉज वेल अरेंज्ड, आपको क्या करना है भाई? सब कुछ जो था अरेंज अच्छा था। तो क्या अच्छा था? अरेंज, अरेंज मतलब किसी चीज को अरेंज करना भाई, कपड़े वपड़े फैले हुए हैं तो उनको अच्छे से रखना, लगाना, है ना, एक तरीके से। तो वो चीज है। अब क्या आएगा? आप खुद सोचो। एनीथिंग, एनीथिंग से, एनीथिंग वॉज वेल अरेंज्ड, एनीथिंग क्यों आएगा? नन, नन तो भाई अलग ही नेगेटिव वे में चला गया, तो वो तो आना ही नहीं। एवरीवन, एवरीवन वेल अरेंज्ड, तो एवरीवन
मतलब हर कोई, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए, कि एवरीथिंग वॉज वेल अरेंज, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज था, सब कुछ, एवरीथिंग में सब कुछ आ जाता है, एक पर्टिकुलर किसी चीज की बात नहीं करते, एवरीथिंग सब पूरा टोटल जितना भी है सब उसके अंदर आ जाता है। तो आंसर इज ए, क्या है हमारा, करेक्ट है। 19 पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्या पिक्ड अप ऑल द टॉयज एंड पुट, काव्या जो थी भाई सारे टॉयज उसको लिए हुई थी एंड पुट इन अ बॉक्स, और बॉक्स में डाल रही थी। तो काव्या के पास तो काफी सारे टॉयज थे, ऑल द टॉयज थे, तो जब ऑल द टॉयज है तो बात प्लूरल की जा रही है, तो जब बात प्लूरल की जाएगी तो क्या आएगा, खुद सोचो, इट आएगा क्या, ऑप्शन से हटा दो, सिंगुलर है, दिस आएगा, बिल्कुल नहीं, दैट, दैट तो मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज दो, देयर, सॉरी क्या कर दिया, क्या आएगा, देम। तो भाई यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, देम। अब पढ़ो एक बार, काव्या पिक्ड अप ऑल द टॉयज एंड पुट देम इन अ बॉक्स, काव्या ने जितने भी टॉयज पकड़े हुए थे वो सारे के सारे किस में डालने, हमको बॉक्स में डालने। चलिए नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर, भाई मैं श्योर नहीं हूँ कि जो पार्किंग स्लॉट में रेड कार है वो तुम्हारी है कि नहीं है, इसमें ये कहा गया है। तो आप एक चीज देखना, बहुत अच्छे से समझाई थी मैंने ये चीज, बहुत ही ज्यादा 10-10 बार चिल्ला चिल्ला के, क्या चीज, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, योर, माय, आवर, हर, हिम, इस तरीके की चीजों के साथ भाई क्या चीज है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का आना कंपलसरी होता है। तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा कुछ ना कुछ होगा, कार होगी, वॉच होगी, है ना, बैग होगा, कुछ भी हो सकता है कुल मिला के। माय, माय क्या, पेंसिल हो सकती है, पेन हो सकती है हो सकती है ना, क्या लिख दूं, अरे यार क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, ड्रेस हो सकती है ना। तो भाई ऐसे वर्ड्स के आगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव के आगे हमें नाउन का यूज करना कंपलसरी होता है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे और योर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी योर लिखा हुआ है, पर योर के आगे नाउन तो लिखा ही नहीं है, तो ये तो सेंटेंस अधूरा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो क्या करें इसके लिए मैडम, इसके लिए आगे हम क्या लगा दे, कार लगा दे, नहीं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। मैंने आपको पॉजिटिव प्रोनाउन भी बताए थे जिसमें इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, माइंड, मेरा, आस, मारा, योर्स, तुम्हारा, इस तरीके से किसी चीज पे हक जताना, ये चीज मेरी है, दिस पेन इज माइन, दिस बैग इज योर्स, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एस लगा देंगे तो योर्स हो जाएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक है। अगर योर अकेला है तो गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि योर के आगे हमें नाउन को लगाना ही पड़ेगा, और जब योर के आगे नाउन नहीं लगाना तो भाई योर्स कर दो, उसको क्या कर दो, योर्स, सॉरी। तो मिस्टेक कहाँ है भाई हमारी, इज योर्स, तो आंसर क्या होगा हमारा, डी। ठीक, चले नेक्स्ट, I have made it a point to call my teachers on September 5 as a taken होगा यहाँ पे, not token, taken of mine gratitude, of mine gratitude। मैंने अभी आपको भी 1 सेकंड पहले ही बताया, 2 मिनट पहले, मतलब यही प्रीवियस वाला देखो, मैंने बताया आपको इस तरीके के वर्ड्स के आगे क्या होगा, नाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के आगे हमें नाउन लगाना कंपलसरी नहीं है, ये अपने आप में ही क्या होते हैं भाई, अकेले आते हैं, मेरी है कोई चीज, तुम्हारी है, हमारी है। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, माइंड, तो माइंड क्या है, माइंड के आगे ग्रेटिट्यूड लगा, या तो माइंड अकेला होता तो सही था, लेकिन माइंड के आगे क्या लगा हुआ है, ग्रेटिट्यूड लगाया, मतलब कि नाउन लगाया, तो यहाँ पे माइंड ना आते हुए क्या आएगा, यहाँ पे माय आएगा। अब सही है, क्योंकि माय आ गया फिर उसके साथ उसका नाउन आ गया, माइन अकेला यहाँ पे एकदम गलत है, या तो ये ग्रेटिट्यूड हटा दो अपन, ये पूरा ग्रेटिट्यूड है, सपोज करो ये हट गया, माइन अकेला होता तो सही है, लेकिन नाउन से पहले पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो मिस्टेक कहाँ है हमारी, ऑफ माइंड ग्रेटिट्यूड, तो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द शॉपकीपर चेक्ड ऑल द आइटम बिफोर पैकिंग इट इन द पैक,
फिर देखो यहाँ पे अच्छे से क्या लिखा हुआ है कि द शॉपकीपर चेक, मतलब शॉपकीपर जो था चेक कर रहा था ऑल द आइटम्स। जब ऑल द आइटम्स है, बात जब प्लूरल की जा रही है, तो बिफोर पैकिंग इट, तो पैकिंग एक की कैसे करेगा? पैकिंग तो बहुत सारों की करेगा ना। जब हमने काफी सारी शॉपिंग की है, काफी सारी चीजें खरीदी है, तो फिर क्या इट आएगा? यहाँ पे इट नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा हमारा दैम, क्योंकि दैम हमारा क्या है? प्लूरल है। इट हम सिंगुलर की यूज करेंगे और दैम का हम यूज करेंगे प्लूरल के लिए। तो आंसर हमारा क्या होगा भाई? पैकिंग दैम, क्योंकि मिस्टेक ही हमारी इसी में है। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा, है ना। चले नेक्स्ट अपन चलते हैं भाई। द ओल्ड लेडी पॉइजन हर, ये थोड़ा अपना पहले वाला क्वेश्चन जैसा है, अच्छे से देखो इसमें। ओल्ड लेडी यहाँ पे क्या कहते हैं, पुअर मैन को ले लिया था, यहाँ पे ओल्ड लेडी है, तो यहाँ पे हर ना आते हुए क्या आएगा? यहाँ पे हर सेल्फ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड लेडी जो है वो खुद को जहर दे रही है और अपने बच्चों को दे रही है। क्वेश्चन सेम हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर इसका हमारा क्या होगा? पॉइजन हर, मतलब हर सेल्फ आएगा। ओल्ड लेडी ने खुद जहर लिया है, किसी और को नहीं दिया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में खुद के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? हर सेल्फ। Neither of the 6 boys has a choice his own, no error. 6 बॉयज की बात की जा रही है। मैंने आपको नेदर, नो, नन ये सारी चीजें पढ़ाई थी, तो मैंने आपको रूल्स बताए थे कि जो भाई नेदर है वो भाई 2 लोगों के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? 2 पर्सन, 2 या 2 पर्सन होने चाहिए, या 2 थिंग्स होनी चाहिए, है ना। 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बात किसकी की जा रही है? 6 बॉयज की, मतलब 6 लोगों की बात की जा रही है। तो जब 6 लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे नेदर ना आते हुए यहाँ पे आएगा हमारा नन। क्या आएगा फ्रेंड्स? नन। तो यहाँ पे नन आएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा? ए, क्योंकि मिस्टेक हमारी किस में है? ए में, है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन लेकर आए थे हम आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अच्छे से इनको पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। आए तो आप लोग कमेंट कीजिए। ईच बॉय वॉज गिवन अ गिफ्ट एंड शी वॉज हैप्पी। अब आप खुद सोचो, ईच बॉय, यहाँ पे प्रत्येक लड़कों की बात की जा रही है। वॉज गिवन अ गिफ्ट, मतलब गिफ्ट दिए, एंड शी वॉज हैप्पी, और वे खुश है। जब बात लड़के की जा रही है, तो शी क्यों आएगा? सबसे गहराई की बात यहाँ पे ये की जा रही है, क्यों आएगा शी? सोचो। तो शी तो यहाँ पे क्या है? सबसे गलत है भाई, एकदम रॉन्ग है। शी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बॉयज की बात की जा रही है, तो यहाँ शी नहीं आएगा, क्योंकि शी तो लड़की होती है। शी की जगह आएगा ही। आया कुछ समझ में? शी की जगह क्या आएगा भाई? ही आएगा हमारा। तो भाई आंसर क्या होगा इसका? ये वाला टिक। आंसर क्या होगा हमारा? टिक। यहाँ पे हमारे सारे जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं, फिनिश होते हैं, अच्छे से डिटेल में समझाए हैं। अगर अभी भी आपको फिर से कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं आपसे एक बार और कहती हूँ, अच्छे से हमारी जो क्लासेस हैं, जो थ्योरी हमने कंप्लीट करवाई है 1 और 3 क्लासेस में, तो उसको कंप्लीटली देखिए अच्छे से। हो सके तो नोट्स बनाइए। नोट्स क्या है? अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स हमको बहुत जल्दी माइंड अप, बहुत अच्छे से रीड होते हैं, लर्न करने में ईजी होता है हमारे लिए। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि नोट्स बनाइए, लोगों को शेयर कीजिए वीडियोस हमारी ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि वो इस चीज का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास हम अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।